दोस्तों, कहा जाता है कि कामयाबी उन लोगों की कदम चूमती है जो कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ते। और जो लोग न्यू प्रोडक्ट लॉन्च और बिजनेस स्केल अप में हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत कोशिश है, बहुत चैलेंजेस हैं। और इस YouTube चैनल के द्वारा मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आप लोगों को उन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के बारे में बताऊं जिससे कि आपका जो लॉन्च है वो बहुत सक्सेसफुल हो। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर। आज हम कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, तो शुरू करते हैं पहले प्रोडक्ट से। तो देखिए दोस्तों, जब मैं एक ऐसे प्रोडक्ट की बात करता हूं जो इंस्टेंट कैटेगरी में आता है, तो हम इंस्टेंट में बहुत कुछ बनाते हैं। उसमें इंस्टेंट नूडल आते हैं, इंस्टेंट प्रीमिक्सेस आते हैं और इंस्टेंट बेवरेजेस भी आते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो आपके सामने मैं खोल रहा हूं, ये एक इंस्टेंट टी है। और इस इंस्टेंट टी का जो उपयोग है वो कब होता है, जब हम इस कैटेगरी को डिवाइस करते हैं, जब इसके ऊपर हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, या हमको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो इस कैटेगरी में आता है। तो हमारा जो क्वेश्चन जो हमें पूछना है वो ये है कि इस प्रोडक्ट को लोग इस्तेमाल कहां करेंगे, यूसेज। मेरे अनुसार जब लोग घर पे होते हैं तो वो अपना प्रोडक्ट जो है, वो अपना चाय जो है, स्पेसिफिकली चाय, वो घर पे ही बनाते हैं। और उसका जो प्रतिक्रिया है वो बहुत इन्वॉल्विंग है। आपको चाय पत्ती डालना पड़ता है, आपको शुगर डालना पड़ता है, आपको दूध डालना पड़ता है, पानी, और इन सब को मिक्स करने के बाद जब आपकी चाय बनती है तब आप उसको कंज्यूम करते हो। लेकिन यहां पर मैंने क्या किया, मैंने एक शैशे को लिया, उसे सिर्फ मैंने फाड़ा है और उसे यहां डाल के गर्म पानी ऐड किया है, और क्या बन गया, मेरी चाय बन गई। अगर मैं आपको पूछूं कि अगर मैं एक ऐसी कैटेगरी की बात करूं जो इंस्टेंट टी बनाती है, या इंस्टेंट कॉफी बनाती है, या किसी टाइप का इंस्टेंट बेवरेज बनाती है जो हॉट है, और इस स्पेसिफिक कैटेगरी में ये चाय है, तो इसका कंजम्पशन कहां होगा? इसका कंजम्पशन होगा जब लोग ट्रैवल कर रहे हैं। अगर मैं इस प्रोडक्ट को डेवलप करूं ये सोच के कि मैं इसे हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करूंगा, तो शायद मैं चूक सकता हूं। क्यों? क्योंकि घर पे तो हम ट्रेडिशनल वे में चाय बनाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये घर पे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये हो सकता है, प्रोबेबली जब कोई अकेला है घर पे, या बच्चे लेट नाइट पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई आदमी ऑफिस का काम लेट नाइट कर रहा है, तो उसके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन अगर मेरा टारगेट ऑडियंस सिर्फ हाउस होल्ड कंजम्पशन ही होता है, तो शायद मैं कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूं। इसका टारगेट ऑडियंस है कहां? इसका टारगेट ऑडियंस है ट्रैवल में। और एक चीज आप ध्यान रखिए, इसके अंदर 10 सैशे हैं। मतलब जब तक ये 10 सैशे खत्म नहीं होंगे तब तक ये प्रोडक्ट आपके पास रहने वाला है। मतलब आपका एक्सपोजर इस प्रोडक्ट में करीब 1 हफ्ते तक तो है ही। तो 1 हफ्ते तक जब ये प्रोडक्ट आपके सामने रहता है तो आपके दिमाग में एक असर होता है, वो ब्रांड रिकॉल करता है। तो जब हम प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो इन सब चीजों का जब हम ध्यान रखते हैं तो हमारा जो डायरेक्शन है वो सही होता है। अब इस प्रोडक्ट को छोड़ के मैं एक दूसरे प्रोडक्ट में आ जाता हूं। अब मैं एक चिप्स की पैकेट को खोलूंगा और इसको खाऊंगा। ध्यान रखिए आप, जब मैंने आपको उस चाय के पैकेट को दिखाया था तब मैंने आपको कहा था कि जब तक वो प्रोडक्ट खत्म नहीं होता वो मेरे घर पे रहेगा। लेकिन जब मैं एक चिप्स का पैकेट खाता हूं तो वो चिप्स का पैकेट मेरे पास तब तक ही रहेगा जब तक ये खत्म नहीं होता, और जैसा ये खत्म हो जाएगा मैं उसे वहीं पे डिस्कार्ड कर दूंगा। तो इस केस में क्या हुआ, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि ये जो प्रोडक्ट है मेरे हाथ पे शायद
10 मिनट से ज्यादा नहीं रहेगा। और जब मैंने इस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लिया तब मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास एक दूसरा काइंड ऑफ चिप्स है जो मैं खाने के लिए घर पे लेके आता हूं और उसे मैं खाता हूं, तो खाने के बाद भी ये जो पैक है ना, इसे मैं शायद फेंकूंगा नहीं। क्या करूंगा इसमें, जब इसका कंटेंट खत्म हो जाएगा तो शायद मैं इसको एक पेंसिल बॉक्स की तरह इस्तेमाल करूं या कोई और यूसेज में लेके आऊं। इस केस में क्या हुआ कि मैंने एक ऐसी पैकेजिंग बनाई, मेरा एक ऐसा डिस्पोजल स्ट्रैटेजी है जिससे कि प्रोडक्ट घर से बाहर जा ही नहीं रहा है, प्रोडक्ट घर पे ही रहेगा। और अगर प्रोडक्ट घर पे रहेगा उतनी बार वो मेरे दिमाग को स्ट्राइक करेगा और मेरा जो रिकॉल है वो बहुत बढ़ेगा। इस केस में स्ट्रैटेजी क्या है, जब आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, प्रोबेबली इस कंपनी ने ये सोचा होगा कि मेरी जो डिस्पोजिंग स्ट्रैटेजी है वो इस तरह मैं बनाऊंगा कि जो कस्टमर है उस प्रोडक्ट को डिस्कार्ड कर ही ना पाए, उसको यूसेज करने के बाद वो अपने पास ही रख ले उसको। आगे बढ़ते हुए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फर्ज कर लीजिए कि मेरे पास एक कॉफी है और इस कॉफी को मैं पीना चाहता हूं और मैंने इस डब्बे से कॉफी को निकाला, कॉफी को यहां डाला, और क्योंकि मेरे पास अभी स्टरर नहीं है तो मैं इसको स्टर नहीं करूंगा। लेकिन एक मिनट रुकिए, मेरे पास स्टरर तो है, मैं स्टरर ले सकता हूं क्योंकि इस प्रोडक्ट में स्टरर अवेलेबल है। तो मैंने यहां से स्टरर को ले लिया है और मैंने इस प्रोडक्ट के कॉफी को यहां डाला है और डालने के बाद मैंने इसको फिर गर्म पानी डाला इसके अंदर। और क्योंकि मैं आपके सामने सिर्फ एक डेमो कर रहा हूं तो इसको मैं उस तरह नहीं बना रहा जिस तरह मैं यूजुअली बनाता हूं, बट ये तैयार हो गया है अभी और इस कॉफी को मैं कभी भी कंज्यूम कर सकता हूं। आप देख रहे होंगे कि जिस कप में मैं इसको कंज्यूम कर रहा हूं, ये कप मुझे एक कंपनी ने गिफ्ट दिया है। तो जब भी लोग किसी को प्रोडक्ट कोई गिफ्ट करते हैं और वो प्रोडक्ट कंज्यूम हो जाता है, लेकिन उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है अगर आपके पास रह जाए, तब तक आप उस ब्रांड को देखते रहते हैं। और तो और इस कॉफी को पीने के बाद क्या आपको लगता है मैं इस बॉटल को डिस्कार्ड करूंगा? जी नहीं, मैं इसको डिस्कार्ड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैं इसका उपयोग फिर कर सकता हूं। कैसे? इसमें मैं मसाले डाल सकता हूं, इसमें मैं किसी टाइप का अचार डाल सकता हूं। ये जो बॉटल है इसमें कॉफी खत्म होने के बाद भी मेरे साथ रहेगा ये, और मेरे साथ ये जितनी देर तक रहेगा उतनी देर तक मैं इस ब्रांड को देखते रहूंगा। और केवल मैं ही नहीं देखने वाला, मेरे घर पे जितने लोग हैं वो भी इस ब्रांड को देखते रहेंगे। तो देखिए, हमने कितनी स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात की जो आपको ध्यान रखना है जब आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं। जैसे कि अगर आप एक इंस्टेंट टी बना रहे हैं तो आपके कस्टमर कौन होंगे, और वो कस्टमर अगर आप ये सोच के बना रहे हैं कि वो ऐसे लोग हैं जो ट्रैवल करने वाले हैं, तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है, आपका जो प्रोडक्ट आप डेवलप करोगे जो स्पेसिफिकली ट्रैवल के लिए होगा, उसमें हिट होने का चांस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई ये नीड है, इस नीड को मैं सेटिस्फाई कर रहा हूँ। अगर आपने एक चिप्स बनाना है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो चिप्स जो है एक बार किसी कस्टमर ने खोला तो उसको वो 5 मिनट में ख़त्म करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को डिस्पोज कर देगा। और ये सब चीज़ें आपको जब भी आप कोई प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, सब आपको पहले करनी है, बाद में नहीं करनी है। आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, आपके टारगेट ऑडियंस का एज ग्रुप क्या है, आपका प्रोडक्ट कब कंज्यूम होगा, आपका प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ क्या है, आपका प्रोडक्ट का डिस्पोजेबल स्ट्रैटेजी क्या है, और बहुत सारे क्वेश्चंस। जब इनको आप अलाइन करते हो ना, तो एक सही प्रोडक्ट बना सकते हो आप। और ये सही प्रोडक्ट क्या करेगा, आपको सक्सेस देगा। तो यहीं पे मैं आपकी इजाजत चाहूंगा। इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।